अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुरान सीखें और मैं हूँ फ़ातिमा हुसैन। आज हम आपको इकलाब का कायदा बताएंगे। नून साकिन और तनवीन के 4 कायदे हैं। इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। इजहार, इख्फा, इदगाम हमने पढ़ लिए। आज हम इकलाब आपको बताएंगे और बताएंगे कि इकलाब किस तरह करेंगे, इकलाब में इख्फा का क्या अमल दखल है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और सदका जारिया का हिस्सा बनिए। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, तो शुरू करते हैं इकलाब। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इकलाब का माना क्या है, इकलाब कहते किस चीज़ को हैं। इकलाब का माना है तब्दीली, किसी चीज़ को किसी चीज़ में तब्दील करना, यही इकलाब का मतलब है। और नून साकिन या तनवीन के बाद, अब नून साकिन कौन सा है? नून साकिन जिस नून के ऊपर जज़म हो वो नून साकिन होता है। 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आपने समझ लिया कि इकलाब क्या है, नून साकिन क्या है और तनवीन क्या है। अब इसका कायदा पढ़ते हैं। नून साकिन या तनवीन के बाद हरफ बा आ जाए तो इकलाब होगा, यानी नून साकिन और तनवीन को मीम से बदल कर इख्फा करें, यानी गुन्ना करके पढ़ें। अब मैं आपको इसकी आसानी के लिए आपको आसान सा तरीका बताती हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने इकलाब के कायदे को समझने के लिए 3 पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहला कि इकलाब कहते किसे हैं, इकलाब का माना क्या है। इकलाब का मतलब है तब्दीली, चेंजिंग, चेंज करना, तब्दील करना। और दूसरा पॉइंट है नून साकिन और तनवीन। नून साकिन ये जो आप हमारी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, तनवीन 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को कहते हैं। नून साकिन और तनवीन के बाद हरफ बा, ये वाला जो हरफ बा आ जाए। और तीसरा पॉइंट, वहाँ पर फिर हमने बा को मीम में बदलकर इख्फा करना है और फिर वहाँ पर हमने नून साकिन और तनवीन को मीम में बदलकर इख्फा करना है। पूरे कुरान पाक में आप कहीं भी देखेंगे कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाए तो उसके ऊपर एक छोटा सा मीम बना होता है। तो फिर क्या होता है, फिर नून साकिन और तनवीन को हम मीम में बदलकर इख्फा करते हैं, गुन्ना करते हैं। अब चलते हैं इसकी मिसाल की तरफ। ये देखें, यहाँ पर नून साकिन है और उसके बाद हरफ बा आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इकलाब का कायदा जहन में लाएंगे, याद करेंगे कि नून साकिनत के बाद अगर बा आ जाए तो वहाँ इकलाब कैसे करेंगे। सबसे पहले याद करेंगे कि इकलाब का माना क्या है। इकलाब का माना है तब्दील करना। और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए। और तीसरा पॉइंट है कि उसको मीम में बदलना है। और ये देखिए, ये जो छोटा सा मीम बना है, नून साकिन और तनवीन के बाद को हमने मीम में बदलकर गुन्ना करना है, इख्फा करना है। अगर आप ये कायदा जहन में रखेंगे तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ना आ जाएगा आपको। तो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। मिम बादी, मिम, अगर ये मीम ऊपर ना होता तो फिर हम किस तरह पढ़ते, मिन बादी। मिन नहीं पढ़ना इसे। यही इकलाब है कि नून साकिन की आवाज़ को आपने मीम में बदल देना है अगर नून साकिन या तनवीन के बाद बा आ जाए। मिम बादी, मिम, मिम। आपको पता चल रहा है कि मीम को हमने मीम के साथ मिला दिया है और गुन्ना करना है आपने 1-2 सेकंड का बस। मिम, मिम, मिम बादी। और एक मिसाल लेते हैं। यहाँ पर नून है,
नून साकिन है, यहाँ पर भी उसके बाद बा आ रहा है, तो फिर से वही कायदा याद करें कि इक़लाब का मतलब क्या है। इक़लाब का मतलब है तब्दीली, और नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए तो फिर वहाँ क्या होगा, फिर वहाँ इक़लाब होगा। नून साकिन तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल कर इख्फा करेंगे, यानी नून साकिन तनवीन के बदले वहाँ पर मीम पढ़ा जाएगा और गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। मीम बकलिहा, मीम बकलिहा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने गुन्ना के साथ इख्फा किया है। इख्फा का कायदा मैंने आपको पहले पढ़ाया है। अगर आपने किसी ने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, वहाँ पर जाकर देखें ताकि आपको अच्छी तरह से इख्फा के बारे में समझ आ जाए और ये सबक भी अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। अब हम अगली मिसाल लेते हैं तनवीन के साथ। यहाँ पर तनवीन है 2 ज़बर और उसके बाद हरफ बा आ रहा है और छोटा सा मीम भी ऊपर बना हुआ है। तो फिर से हम कायदे को जहन में लाएंगे। जब तक हम कायदा जहन में नहीं लाएंगे तब तक हमें इक़लाब वाला सबक नहीं याद होगा, नहीं पढ़ना आएगा। तो हमारा कायदा क्या था कि अगर इक़लाब कहते किसे हैं, इक़लाब कहते हैं तब्दीली को, और नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरफ बा आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हम नून साकिन और तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल कर वहाँ पर इख्फा करते हैं, गुन्ना करते हैं। गुन्ना को वहाँ पर हम गुन्ना करते हैं और गुन्ना की आवाज़ को 2 सेकंड के लिए हमने पढ़ना है, लंबा करना है। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। कौलम बलीगन, कौलम, कौलम बलीगन। अगर यहाँ पर मीम ना होता, बा ना होता, तो फिर तनवीन के आवाज़ को किस तरह पढ़ना था, कौलन। अब हमने इसे कौलन नहीं पढ़ना क्योंकि ये गलत होगा। नून साकिन और तनवीन के बाद जहाँ भी बा आएगा वहाँ पर इक़लाब होगा। यहाँ पर तनवीन है, उसके बाद बा आ रहा है, यहाँ पर इक़लाब होगा। तनवीन की आवाज़ को हमने मीम में बदल देना है, तब्दील कर देना है। तो अब आपको पता चला कि इक़लाब का माना है तब्दील करना। कौलम बलीगन। जब आप तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी अच्छी तरह से करेंगे, क़वाइद के साथ करेंगे, तो इंशाअल्लाह जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे, उसकी क़िराअत करेंगे तो आपकी आवाज़ में बहुत खूबसूरती पैदा हो जाएगी। अब हम 2 ज़ेर वाली मिसाल लेते हैं। तनवीन है और तनवीन वाले हरफ के बाद बा आ रहा है, तो अब हमने फिर से वही इक़लाब का कायदा याद करना है, वही 3 पॉइंट याद करने हैं। और वो कौन से हैं? इक़लाब का मतलब है तब्दील करना। नून साकिन और तनवीन के बाद जब बा आ जाता है तो फिर क्या होता है, फिर क्या होता है कि नून साकिन तनवीन की आवाज़ को मीम में बदल कर इख्फा करते हैं, यानी गुन्ना करते हैं, और 1-2 सेकंड का गुन्ना होता है। ये 3 चीज़ें बस आपने याद रखनी हैं। आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी इक़लाब का कायदा पढ़ने में। जन्नतिम बिरबवातिन। नून मुशद्दद है, यहाँ पर तो गुन्ना होगा ही क्योंकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुन्ना होता है। और आगे इक़लाब का कायदा है, यहाँ पर भी हमने 2 सेकंड के लिए गुन्ना करना है। जन्नतिम, तिम, तिम, जन्नतिम बिरबवातिन। आपने गौर किया कि 2 ज़ेर है ता के नीचे, अगर हम यहाँ पर इक़लाब ना होता तो इसको पढ़ते जन्नतिन। अब हमने इसको तिन नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है तिम, तिम। इसी को इक़लाब कहते हैं। आगे एक और मिसाल लेते हैं, 2 पेश वाली मिसाल लेते हैं। 2 ज़बर और 2 पेश को आपको पता है कि तनवीन कहते हैं, और तनवीन के बाद हरफ बा आ रहा है, और यहाँ पर अब इक़लाब का कायदा लगेगा। इक़लाब का कायदा पढ़ने में आपको
अगर समझ आ गई तो आसानी इस तरह भी होगी कि पूरे कुरान पाक में जहाँ पर भी इकलाब का कायदा आएगा वहाँ पर एक छोटा सा मीम बना होता है, ये एस वाला, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर अब इकलाब होगा। और नून साकिन तनवीन के बाद जब बा आ जाता है तो इकलाब होता है। तो इकलाब का फिर हमने कायदा जहन में लाना है कि कायदा क्या है। 3 पॉइंट वो कौन से हैं जो मैंने आपको बताए थे शुरू में। पहला ये कि इकलाब कहते कैसे हैं, इकलाब का माना है तब्दील करना। और दूसरा पॉइंट है कि नून साकिन तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या है कि बा आ जाए तो फिर इसको नून साकिन तनवीन के बाद को मीम में बदल कर इख्फा करेंगे, गुन्ना करेंगे। ये 3 पॉइंट याद हो जाएंगे तो इकलाब का कायदा बहुत अच्छी से याद हो जाएगा। अब हमने इसको सुम्मुन नहीं पढ़ना क्योंकि आगे मीम आ रहा है, तो तनवीन के आवाज़ को मीम में बदलना है हमने। सुम्मुम, एक तो ये मीम मुशद्दद है, यहाँ पर तो गुन्ना होगा ही, आगे फिर गुन्ना होगा क्योंकि इकलाब का कायदा है, उसमें हमने गुन्ना करना है। सुम्मुम मुम, ये है इकलाब। मुम सुम्मुम बुकमुन, सुम्मुम बुकमुन। उम्मीद करती हूँ कि आपको इकलाब का कायदा अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।